और चलिए बढ़ेंगे अब आगे। रणवीर इलाहाबादिया पर संसद में अब सरकार बयान देगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद में इस पर बयान देंगे। अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार गंभीर है, ये कहा गया है। रणवीर इलाहाबादिया का अश्लील कंटेंट भी सरकार ने हटवाया। संसद में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सख्त कदम उठाने का ऐलान होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने जनता के बीच में बड़ी पकड़ बना ली है, बड़ी मजबूत बना ली है। एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पर बिना किसी एडिटिंग के हर तरह के कंटेंट को परोसा जाता है। और ये जो हर तरह का कंटेंट होता है, इसमें अश्लील शब्द होते हैं, अश्लील सीन होते हैं, तमाम जो चीजें होती हैं वो परोसी जाती हैं, जिस पर कहीं कोई सेंसर नहीं होता है। ऐसे में बुरा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, जिसके चलते अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ सख्ती दिखानी होगी, ताकि इस तरह से जो कंटेंट इस पे परोसे जा रहे हैं, जिसका प्रभाव यहाँ समाज पर बुरा पड़ रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सके। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, ओटीटी पर अब चर्चा होगी, साथ ही कड़े कदम उठाने पर बात होगी। ये एक मामला सामने आया, हाईलाइट हुआ, तो ओटीटी पर अब सबका ध्यान गया। बिल्कुल, जीरो ओवर में कई सारे क्वेश्चंस लगे हुए थे। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने ये क्वेश्चन लगाया हुआ, नरेश मास्के ने ये क्वेश्चन लगाया हुआ है। इसके अलावा लगभग 7 से 8 सांसदों ने जिस तरह का बयान रणवीर इलाहाबादिया ने दिया था ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने जो बातें कही थी, जो जो पोर्न कैटेगरी में आती बातें, इस तरीके की बातें उन्होंने शेयर की थी, जिसको सरकार ने भी बैन कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यही कहना है, आईटी मंत्री भी है, सूचना प्रसारण मंत्री भी है अश्विनी वैष्णव, उनका कहना है कि सरकार इसके प्रति सख्त कदम उठाएगी। ऐसे कंटेंट को किसी भी हालत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अलो नहीं करेगी, और सरकार चाहती कि ऐसी जो भी बातें होंगी उसको हतोत्साहित करेगी, और अगर ऐसे कोई कंटेंट आते हैं तो उनको बाहर किया जाएगा, उन पर सख्त कदम भी उठाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो हमने देखा रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ आसाम से लेके गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके पूरे देश भर में उनके खिलाफ इस तरीके के बयान पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनके खिलाफ शिकायतें भी आई हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने गंभीरता से काम किया और सबसे पहले उनका उनका जो कंटेंट था उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया। और आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद में इस पर अपना बयान भी देंगे, जिस पर अपना जवाब भी देंगे, सांसदों के प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और इस पर वो ये भी कहें या ये बात भी कहेंगे कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर जो कंटेंट आ रहा है उसको लेकर के गंभीर है और इस तरह के कंटेंट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी और वो सख्त कदम क्या क्या हो सकते हैं इसकी चर्चा भी आज संसद में कर सकते हैं अश्विनी वैष्णव। सबका ध्यान उसी बात पर है, क्योंकि लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कई सारे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जिसको कि परिवार के साथ देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल संजय जी, इसी के साथ बात ये भी है कि अभी केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं, ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, जो कंटेंट होता है वो परोसा जाता है, जो कि समाज के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। और इजीली इसकी मेंबरशिप ली जा सकती है, पासवर्ड लोग अचीव कर लेते हैं इसका बहुत इजीली, और उसके बाद इस पर आनंद उठाया जाता है, जो कि समाज पर बुरा प्रभाव डालता है। तो केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म या इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म होंगे जिन पर सख्ती को लेकर बात की जाएगी? बिल्कुल, भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर और भारत की परंपरा का ध्यान रखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार पूरी तरह से निगरानी भी रख रही है। पहले भी सरकार ने इस तरह के जब भी कंटेंट आया तो उनको हटाने का काम किया, उन पर रोक लगाने का काम किया है, और अब इस तरह का कंटेंट जब रणवीर इलाहाबादिया का आया है तो सरकार उसको लेकर के भी सचेत रही है, उस कंटेंट को भी हटाया। और आगे भी चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, ऐसा कोई भी कंटेंट आता है तो सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, सख्त कदम भी उठाएगी, उन कंटेंट को भी हटाया जाएगा। और ऐसे कंटेंट डालने वालों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव आज संसद में देने वाले हैं। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखना होगा कि सख्ती जो है वो